Hi, my name is Muhammad Afzal and in this video we will see all about collections. Shopify में प्रोडक्ट्स को कलेक्शंस के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाता है। हम प्रोडक्ट्स की ग्रुपिंग कलेक्शंस के थ्रू करते हैं और एक कलेक्शन एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करती है। एक कलेक्शन में एक ही तरह की प्रोडक्ट्स रखी जाती हैं ताकि कस्टमर्स इजीली प्रोडक्ट्स को रीच कर सकें। ऑनलाइन स्टोर पे कलेक्शंस के थ्रू प्रोडक्ट्स को बिल्कुल उसी तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है जिस तरह किसी फिजिकल स्टोर में थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स को डिफरेंट सेक्शंस, डिपार्टमेंट्स या शेल्फ्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है। Here are some common examples of collections. The first one is collections for men, women and kids in a garments online store. Collections for shoes, formal shoes, casual shoes and sneakers. Collections for rings, earrings and bracelets. Collections for items on sale and the collections for seasonal products. यूजुअली कलेक्शंस को नेविगेशन मेन्यूज़ और कैटेगरीज़ के साथ लिंक किया जाता है। ई कॉमर्स स्टोर डेवलप करते वक्त पहले कलेक्शन क्रिएट की जाती हैं, देन प्रोडक्ट्स को अपलोड किया जाता है। शॉपिफाई पे कलेक्शंस क्रिएट करने के लिए हम प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे, देन कलेक्शंस, और बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज के नाम से एक ऑलरेडी कलेक्शन मौजूद होती है। न्यू कलेक्शन क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ कलेक्शन का टाइटल डिफाइन करेंगे। कलेक्शन का टाइटल ई कॉमर्स स्टोर के डिफरेंट पेजेस पे डिस्प्ले होगा, सो इट शुड बी डिस्क्रिप्टिव एंड शॉर्ट एंड यूज़ प्राइमरी कीवर्ड्स फॉर एसईओ। मेरे पास हैंडीक्राफ्ट की कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं जो कि 3 डिफरेंट कैटेगरीज से बिलोंग करती हैं: ज्वेलरी प्रोडक्ट्स, किचन प्रोडक्ट्स एंड डेकोरेशन प्रोडक्ट्स। सो द फर्स्ट कलेक्शन विल बी किचन प्रोडक्ट्स और यहाँ कलेक्शन की डिस्क्रिप्शन डिफाइन करेंगे। मेक श्योर टू यूज़ कीवर्ड्स इन डिस्क्रिप्शन एज वेल फॉर एसईओ, और इन ऑप्शंस के थ्रू हम डिस्क्रिप्शन की फॉर्मेटिंग करेंगे। शॉपिफाई में 2 तरह की कलेक्शंस क्रिएट की जा सकती हैं: मैनुअल कलेक्शंस एंड ऑटोमेटेड कलेक्शंस। दैट मीन्स हम 2 तरह से प्रोडक्ट्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं, मैनुअली या ऑटोमेटिकली। Manual collections are useful for those e-commerce stores where there have a small variety of products. Manual collections में हम manually products को collection में add करते हैं। यूजुअली प्रीमियम या कॉस्टली प्रोडक्ट्स के लिए manual collections क्रिएट की जाती हैं एंड देन manually प्रोडक्ट्स को collections में ऐड किया जाता है ताकि किसी भी तरह कैजुअल या चीप प्रोडक्ट्स उस ग्रुप का पार्ट न बन सकें। Automated collections are useful for those e-commerce stores where there have a large variety of products. Automated collections के थ्रू प्रोडक्ट्स की ग्रुपिंग करना और कंट्रोल करना ज़्यादा आसान होता है। Automated collections क्रिएट करते वक्त हम कुछ रूल्स डिफ़ाइन कर देते हैं और जो प्रोडक्ट्स उन रूल्स को फुलफ़िल करती हैं वो उस कलेक्शन का पार्ट बन जाती हैं। वो रूल्स कंडीशंस की फॉर्म में डिफ़ाइन किए जाते हैं और हम एक कलेक्शन पे मैक्सिमम 60 कंडीशंस लगा सकते हैं और ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट्स को तमाम कंडीशंस फुलफ़िल करनी है या कोई एक। हम पहले ऑटोमेटेड कलेक्शंस क्रिएट कर लेते हैं और जब प्रोडक्ट्स को अपलोड किया जाता है तो जो प्रोडक्ट जिस कलेक्शन की कंडीशंस को फुलफ़िल करती हैं वो उस कलेक्शन में ऐड हो जाती हैं और एक प्रोडक्ट एक या एक से ज़्यादा कलेक्शंस का पार्ट बन सकती है। फॉर एग्जांपल ड्राई फ्रूट बास्केट किचन कलेक्शन का पार्ट भी बन सकती है और सेल कलेक्शन का पार्ट भी। बट फर्स्ट वी विल क्रिएट एन ऑटोमेटेड कलेक्शन फॉर आवर किचन प्रोडक्ट्स। रिमेंबर, वी कैन नॉट कन्वर्ट अ मैनुअल कलेक्शन टू ऑटोमेटेड कलेक्शन एंड वाइस वर्सा। इन ऑप्शंस के थ्रू हम कंडीशंस डिफ़ाइन करेंगे और हर कंडीशन के लिए इन 3 बॉक्सेस को यूज़ किया जाएगा। इस कलेक्शन के लिए फर्स्ट कंडीशन हम कुछ यूँ डिफ़ाइन करेंगे: प्रोडक्ट टाइटल कंटेन्स किचन प्रोडक्ट्स। सो ऐसी तमाम प्रोडक्ट्स जिनके टाइटल में ये कीवर्ड कंटेन करेगा वो इस कलेक्शन में ऐड हो जाएंगी। सेव, और सेव करने के बाद हमें अवेलेबल प्रोडक्ट्स में से सिर्फ वही प्रोडक्ट्स इस कलेक्शन में शो होंगी जिनके टाइटल में ये कीवर्ड मौजूद होगा। अगर हम यहाँ से प्रोडक्ट्स का वर्ड रिमूव कर दें, सेव करें, तो हम देखेंगे कि सेम प्रोडक्ट्स यहाँ पर वो डिस्प्ले होंगी क्योंकि एटलीस्ट किचन का वर्ड
इन प्रोडक्ट्स के टाइटल में कंटेन कर रहा है। लेट्स डील विद द अदर ऑप्शंस। अगर हम यहाँ से इज़ इक्वल टू देन प्रोडक्ट्स इसको सेव करेंगे तो हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट भी ऐसी मौजूद नहीं है इन अवेलेबल प्रोडक्ट्स में से जिसका टाइटल एग्जैक्टली इक्वल टू हो इस कीवर्ड के। और अगर हम कंडीशन कुछ यूँ डिफ़ाइन करेंगे, सेव करेंगे, तो हमें तमाम अवेलेबल प्रोडक्ट्स यहाँ पर इस कलेक्शन में शो होंगी, क्योंकि तमाम प्रोडक्ट्स का टाइटल इस कीवर्ड के इक्वल टू नहीं है। अगर हम यहाँ पर स्टार्ट्स विद के साथ कंडीशन को डिफ़ाइन करेंगे, सेव करेंगे, तो हमें यहाँ पर एक प्रोडक्ट भी शो नहीं होगी, क्योंकि किसी एक प्रोडक्ट का टाइटल भी इस कीवर्ड के थ्रू स्टार्ट नहीं हो रहा। और अगर हम एंड्स विद के साथ इसको सेव करेंगे तो हमें ये 3 प्रोडक्ट्स शो होंगी, क्योंकि इन 3 प्रोडक्ट्स का टाइटल एंड हो रहा है इस कीवर्ड के साथ। अगर हम यहाँ पर डज़ नॉट कंटेन के साथ कंडीशन को डिफ़ाइन करेंगे और सेव करेंगे तो सिर्फ वही प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होंगी जिनके टाइटल में ये कीवर्ड कंटेन नहीं कर रहा होगा। सो इस तरह हम कलेक्शंस के लिए कंडीशंस को स्पेसिफाई करते हैं। हम एक से ज़्यादा कंडीशंस भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, बट फॉर नाउ हम इस कलेक्शन के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे और हम यहाँ से कलेक्शंस की अवेलेबिलिटी डिफरेंट सेल्स चैनल के ऊपर स्पेसिफाई कर सकते हैं। और हम यहाँ से कलेक्शन के लिए इमेज अपलोड करेंगे और इस तरह हम इसको सेव कर लेंगे। सो इसी तरह हम बाकी कलेक्शंस भी क्रिएट कर लेंगे। So the second collection will be jewelry products। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मेंशन करेंगे और the first condition will be product title contains jewelry products। So इस कलेक्शन में सिर्फ वही प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होंगी जिनके टाइटल में कंटेन करेगा ये कीवर्ड। सेव। और सेव करने के बाद हमें यहाँ पर सिर्फ वही प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होंगी जिनके टाइटल में ये कीवर्ड कंटेन करेगा। सो द थर्ड कलेक्शन विल बी डेकोरेशन प्रोडक्ट्स डिस्क्रिप्शन। और इसके लिए जो हम कंडीशन डिफाइन करेंगे दैट विल बी लाइक दिस। सेव करेंगे और इस कलेक्शन में सिर्फ वही प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होंगी जिनके टाइटल में ये कीवर्ड कंटेन कर रहा होगा। सो इसी तरह हम बाकी कलेक्शंस भी क्रिएट कर लेंगे। हम 2 या 2 से ज़्यादा कलेक्शंस को कंबाइन भी कर सकते हैं। इस वक्त मेरे पास डेकोरेशन प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी प्रोडक्ट्स और किचन प्रोडक्ट्स के नाम से 3 ऑटोमेटेड कलेक्शंस मौजूद हैं। सो मैं एक नई कलेक्शन क्रिएट करूँगा और उस कलेक्शन में इन 3 कलेक्शंस की प्रोडक्ट्स को कंबाइन कर दूँगा। सो उसके लिए मैं एक नई कलेक्शन क्रिएट करूँगा और उसका नाम डिफ़ाइन करूँगा। यहाँ उसकी डिस्क्रिप्शन आएगी और इसके लिए मैं प्रोडक्ट टैग का ऑप्शन यूज़ करूँगा। मेरे पास जितनी प्रोडक्ट्स अपलोडेड हैं हर प्रोडक्ट के लिए मैंने कुछ टैग्स यूज़ किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हैंडमेड कार्विंग हॉटवुड किचन प्रोडक्ट्स में मैंने किचन प्रोडक्ट्स का टैग यूज़ किया है। सिमिलरली फॉर ज्वेलरी प्रोडक्ट्स मैंने ज्वेलरी प्रोडक्ट्स का टैग यूज़ किया है और इसी तरह डेकोरेशन प्रोडक्ट्स के लिए मैंने डेकोरेशन का टैग यूज़ किया है।
decoration products. So you can see here decoration products. So यहाँ पर मैं 3 कंडीशंस डिफाइन करूँगा प्रोडक्ट टैग को यूज़ करके, और द फर्स्ट कंडीशन विल बी लाइक किचन प्रोडक्ट्स, सेकंड कंडीशन विल बी ज्वेलरी products, and the third condition will be decoration products. So यहाँ मैंने 3 कंडीशंस डिफ़ाइन कर दी, और एनी कंडीशन यहाँ से मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। इसका मतलब ये होगा कि इन 3 कंडीशंस में से अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो वो प्रोडक्ट इस कलेक्शन में ऐड हो जाएगी। सो किचन प्रोडक्ट्स सारी की सारी इस कंडीशन के थ्रू इस कलेक्शन में ऐड होंगी, ज्वेलरी की तमाम प्रोडक्ट्स इस कंडीशन के थ्रू, और डेकोरेशन की तमाम प्रोडक्ट्स इस कंडीशन के थ्रू इस कलेक्शन में ऐड हो जाएंगी। सेव करेंगे और देन हमें यहाँ पर वो तमाम प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होंगी, नज़र आएंगी जो इन 3 कंडीशंस में से एक या एक से ज़्यादा कंडीशंस को फुलफ़िल कर रही होंगी। सो इन दिस वे वी विल कंबाइन 2 और मोर देन 2 कलेक्शंस, और इस तरह हम ऑल पॉसिबल कलेक्शंस क्रिएट कर लेंगे। कलेक्शंस क्रिएट करने के बाद इनकी कॉन्फ़िगरेशन हम नेविगेशन मेन्यूज़ के साथ करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी नेविगेशन मेन्यूज़ मौजूद हैं और मैं हर मेन्यू आइटम को रेलिवेंट कलेक्शन के साथ लिंक करूँगा। नेविगेशन मेन्यूज़ के बारे में डिटेल वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करें। करंटली तमाम मेन्यू आइटम्स का लिंक नल है और मैं यहाँ से हर मेन्यू आइटम को रेलिवेंट कलेक्शन के साथ लिंक करूँगा। कलेक्शंस, देन किचन प्रोडक्ट्स, अप्लाई चेंजेस। सिमिलरली फॉर अदर मेन्यू आइटम्स, ज्वेलरी मेन्यू आइटम को कलेक्शंस में ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लिंक करूँगा, अप्लाई चेंजेस, एंड सिमिलरली फॉर ऑल अदर मेन्यू आइटम्स। And now we will make it a multi-level menu. Click and hold, drag up, drag right and drop. नेविगेशन मेन्यूज़ को कलेक्शंस के साथ लिंक करने के बाद नेविगेशन मेन्यूज़ की सेटिंग थीम एडिटर पे जाके करेंगे। थीम्स, देन कस्टमाइज। करंटली डब्ल्यू थीम पे हम काम कर रहे हैं। देन हेडर, और यहाँ से रेलिवेंट मेन्यू आइटम सेलेक्ट करेंगे एंड देन सेव। इसके बाद हम प्रीव्यू लेंगे और हम देखेंगे कि हर मेन्यू आइटम रेलिवेंट कलेक्शन के साथ लिंक्ड है। और इस तरह जब हम किसी मेन्यू आइटम पे क्लिक करेंगे तो वो मेन्यू आइटम जिस कलेक्शन के साथ लिंक होगा उस कलेक्शन में मौजूद तमाम प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो जाएंगी। नाउ वी विल सी हाउ टू क्रिएट अ सेल कलेक्शन। ऑलमोस्ट हर ई कॉमर्स स्टोर पे कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिन पे डिस्काउंट दिया जाता है और उसका लिंक स्लाइडर में स्लाइड इमेज के साथ दिया जाता है। अली एक्सप्रेस पे करंटली अगर हम इस स्लाइड इमेज पे क्लिक करें तो एक नया पेज ओपन होगा और इसमें ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होंगी। ये तमाम प्रोडक्ट्स डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स हैं और इन पे सेल लगा हुआ है। अगर हम अमेज़ॉन ओपन करें तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी जिन पे सेल मौजूद होगा। अगर मैं डील्स एंड प्रमोशन पे क्लिक करूं
तो यहाँ पर एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स मौजूद होंगी जिन पे डिस्काउंट मिल रहा होगा। सिमिलरली अगर हम daraz.com पे जाएं और यहाँ पर अगर हम स्लाइड इमेज पे क्लिक करें तो अगेन एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पर तमाम वो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होंगी जिस पे डिस्काउंट दिया गया होगा। तो ये ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स हम शॉपिफाई में सेल कलेक्शन के थ्रू क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम एक न्यू कलेक्शन क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट्स में जाएंगे, देन कलेक्शंस एंड क्रिएट अ कलेक्शन एंड द टाइटल विल बी डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स। डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स का ग्रुप क्रिएट करने के लिए हम ऑटोमेटेड कलेक्शन क्रिएट करेंगे और ऑप्शंस में से कंपेयर एट प्राइस का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लॉजिकली ऐसी तमाम प्रोडक्ट्स जिनमें कंपेयर एट प्राइस मेंशन की जाती है वो प्रोडक्ट्स डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स कंसीडर होती हैं। फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट में हमने कंपेयर एट प्राइस मेंशन की है तो ये एक डिस्काउंटेड प्रोडक्ट कंसीडर होगी। और स्टोर पे कस्टमर एंड पे कुछ इस तरह इसका व्यू मिलेगा। एक्चुअल प्राइस ये कंपेयर एट प्राइस है और सेल लेबल यहाँ पर मौजूद होगा। अगर मैं यहाँ से कंपेयर एट प्राइस ख़त्म कर दूँ तो ये प्रोडक्ट डिस्काउंटेड प्रोडक्ट कंसीडर नहीं होगी और अगर हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर सेल लेबल ख़त्म हो जाएगा। सो इस बेस पे हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे ऐसी तमाम प्रोडक्ट्स जिनकी कंपेयर एट प्राइस एम्प्टी ना हो वो प्रोडक्ट्स डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स कंसीडर होंगी और वो इस कलेक्शन के अंदर ऐड हो जाएंगी। सेव एंड और सेव करने के बाद हमें यहाँ पर सिर्फ वो प्रोडक्ट्स शो होंगी जिनमें कंपेयर एट प्राइस एम्प्टी नहीं होगी एंड ऑफ कोर्स दैट विल बी डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स। अगर हम कैटेगरी वाइज डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स क्रिएट करना चाहें तो वो हम कुछ यूँ क्रिएट करेंगे। मेरे पास 3 तरह की कैटेगरीज मौजूद हैं, किचन, डेकोरेशन एंड ज्वेलरी प्रोडक्ट्स। और अगर मैं सिर्फ किचन प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट देना चाहूँ तो यहाँ पर एक और कंडीशन ऐड करूँगा और यहाँ पर हम प्रोडक्ट टैग की कंडीशन यूज़ करेंगे इज़ इक्वल टू किचन प्रोडक्ट्स। सेव करेंगे और उसके बाद हमें सिर्फ वही प्रोडक्ट्स शो होंगी जिनकी कंपेयर एट प्राइस एम्प्टी नहीं होगी और वो किचन प्रोडक्ट्स से बिलोंग कर रही होंगी। लेट्स रिमूव दिस कंडीशन, सेव। So in this way we create a sale collection or a collection for discounted products। सेल कलेक्शन क्रिएट करने के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन थीम एडिटर पे जाके करेंगे। थीम एडिटर ओपन करने के लिए ऑनलाइन स्टोर, देन थीम्स पे क्लिक करें, देन कस्टमाइज़। यूजुअली डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स को स्लाइडर में स्लाइड इमेज के साथ लिंक किया जाता है। स्लाइडर ओपन करने के लिए स्लाइड शो वाले सेक्शन पे क्लिक करें और यहाँ से हम एक नई स्लाइड क्रिएट करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी एक बैनर मौजूद है, यहाँ से मैं वो बैनर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर एक लेबल हम डिफ़ाइन करेंगे, लेट्स से व्यू, और बटन लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कलेक्शंस में से डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स वाली कलेक्शन को हम सेलेक्ट करेंगे एंड देन सेव। इसके बाद हम स्टोर का प्रीव्यू लेंगे, बैक, थीम एक्शन, व्यू, और जब इस स्लाइड पे क्लिक होगा हम व्यू पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर वो तमाम प्रोडक्ट्स शो होंगी जिस पे डिस्काउंट हमें मिल रहा होगा। सो इस तरह हम डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स का अलग से एक ग्रुप क्रिएट करते हैं कलेक्शन की फॉर्म में और उसे लिंक कर देते हैं स्लाइडर में स्लाइड इमेज के साथ। नाउ वी विल क्रिएट अ मैनुअल कलेक्शन। मैनुअल कलेक्शन यूजुअली फीचर्ड प्रोडक्ट्स या प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लिए क्रिएट की जाती है। सो द टाइटल विल बी लाइक फीचर्ड प्रोडक्ट्स मैनुअल एंड देन सेव। सेव करने के बाद हम मैनुअल कलेक्शंस में प्रोडक्ट्स यहाँ से ब्राउज़ करते हैं और यहाँ से मैनुअली प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट किया जाता है और वो प्रोडक्ट्स मैनुअल कलेक्शन का पार्ट बन जाती हैं।
ऐड एंड देन सेव। सो इस तरह हम मैनुअल कलेक्शन क्रिएट करते हैं और उसमें मैनुअली प्रोडक्ट्स को ऐड किया जाता है। फीचर्ड कलेक्शन क्रिएट करने के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम थीम एडिटर पे जाके करेंगे। थीम एडिटर ओपन करने के लिए अगेन हम ऑनलाइन स्टोर, देन थीम्स, देन कस्टमाइज़। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक सेक्शन मौजूद होता है फीचर्ड कलेक्शन के नाम से। इस पर क्लिक करें, सेलेक्ट कलेक्शन, और हम यहाँ से फीचर्ड कलेक्शन को सेलेक्ट कर लेंगे, फीचर्ड प्रोडक्ट्स, सेलेक्ट एंड देन सेव। और इस तरह हमने लैंडिंग पेज पे फीचर्ड कलेक्शन को डिस्प्ले कर दिया। और फीचर्ड कलेक्शन एक मैनुअल कलेक्शन है और इसमें वो तमाम प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जो कि हमने मैनुअली इस कलेक्शन में ऐड की थी। डेब्यू थीम में कलेक्शन लिस्ट के नाम से एक और सेक्शन मौजूद है जिसे हम लैंडिंग पेज पे यूजुअली डिस्प्ले करते हैं। उसे अपने लैंडिंग पेज पे ऐड करने के लिए ऐड सेक्शन पे क्लिक करें और यहाँ अवेलेबल सेक्शंस में से कलेक्शन लिस्ट के नाम से एक सेक्शन मौजूद होगा, इसे आप सेलेक्ट करें और लैंडिंग पेज पे इस सेक्शन को ऐड कर लें। इसमें हम मल्टीपल कलेक्शंस को अपने लैंडिंग पेज पे डिस्प्ले कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी कलेक्शंस मौजूद है। सो वन बाय वन हम यहाँ से कलेक्शन को सेलेक्ट करेंगे और उसे हम अपने लैंडिंग पेज पे डिस्प्ले कर देंगे। कलेक्शन में क्लिक करें, देन सेलेक्ट कलेक्शन। मैं यहाँ से 3 कलेक्शंस को अपने लैंडिंग पेज पे शो करवाऊँगा। द फर्स्ट वन इज़ किचन प्रोडक्ट्स, द सेकेंड वन इज़ डेकोरेशन प्रोडक्ट्स, and the third will be jewelry products. Select back और यहाँ से हम कलेक्शंस पर रो हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक रो में कितनी कलेक्शंस डिस्प्ले हों, 3, 4, 5। सो देन सेव। और इस तरह हम अपने लैंडिंग पेज पे एक ऐसा सेक्शन ऐड कर लेंगे जिसके थ्रू कलेक्शंस को डिस्प्ले किया जाएगा अपने लैंडिंग पेज पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कलेक्शंस। हमने इस वीडियो में कलेक्शंस, इसकी इम्प्लीमेंटेशन और तमाम यूज़ केसेस को देखा।